উঠল দিল্লি এনসিআর। আবারও ভূমিকম্প এবং সেই ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দিল্লি এনসিআর। 11.39 মিনিট, 11.39 মিনিট, অর্থাৎ 11টা বেজে 39 মিনিটে অনুভূত হয়েছে কম্পন। ফের কেঁপে উঠল দিল্লি এনসিআর। ঠিক কিছুক্ষণ আগে রাত 11টা বেজে 39 মিনিট সেই সময় কম্পন অনুভূত হয়েছে। শুধুমাত্র দিল্লি এনসিআর নয়, কম্পন অনুভূত হয়েছে কলকাতাতেও। ভূমিকম্পে বাঁধল দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, একই সঙ্গে বিস্তৃত জায়গায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। বেশ কয়েক সেকেন্ড এই কম্পন অনুভূত হয়েছে। ফের কেঁপে উঠল দিল্লি এনসিআর। কিছুক্ষণ আগে অর্থাৎ রাত 11টা বেজে 39 মিনিট সেই সময় ভূমিকম্প অনুভূত হলো। দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল। ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে কলকাতাতেও। একই সঙ্গে কলকাতাতেও কিন্তু এই ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। आप हमारे साथ बने रहिए। मनोज्ञा भी हमारे साथ बनी है। भूकंप के झटके आए हैं और झटकों के बाद लोग घर से बाहर निकल गए। आनंद विहार से मेरी सहयोगी रिया मौजूद हैं। 6.4 तीव्रता मापी गई है रेक्टर स्केल पर इस भूकंप की। 6.4 तीव्रता की तेजी से ये भूकंप आया। दिल्ली एनसीआर की धरती हिली। खबर है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फरीदाबाद में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। गुड़गांव जो है, गुरुग्राम अब का, पहले का गुड़गांव अब का गुरुग्राम, वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 6.4 तीव्रता नेपाल में था इसका केंद्र। मनोज्ञा हमारे साथ बनी हुई है। मनोज्ञा, इस तरह से एक पैटर्न देखें तो पिछले कुछ दिनों से नेपाल में केंद्र होता है और दिल्ली एनसीआर का इलाका और जो इससे लगे हुए इलाके हैं। इस बीच अंकित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अंकित के पास आपको लिए चलते हैं। 6.4 की तीव्रता का भूकंप। सबसे पहले बताइए कि आप किस इलाके में थे, अभी वहां के क्या हालात हैं? अंकित जी, फिलहाल इस वक्त मैं नोएडा में ही हूँ और नोएडा में जो है मैं भी बस जो है सोने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच में अचानक जो है मेरे पास में जो है मेरे घर से, यानी कि जो है यूपी में जो है जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से फोन आता है कि आपको अचानक का जो है भूकंप का झटका महसूस हुआ। और उसी दौरान मैंने भी कहा कि हाँ, काफी तेज झटका महसूस हुआ। और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि आसपास के जो जितने लोग थे उनको काफी तेज झटका महसूस हुआ है। जैसे जो है ये जानकारी मिली कि भूकंप का झटका महसूस हुआ है, सबसे पहले मैंने जो ये भूकंप विज्ञान केंद्र है उससे जो है ये जानकारी लेनी चाहिए। और शुरुआती तौर पर जो जानकारी निकल के सामने आई है, 6.4 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है और इसका एपिसेंटर नेपाल है। और जल्द ही हम ये भी बताएंगे कि एग्जैक्टली वो नेपाल में कहां पर भूकंप का केंद्र था। लेकिन क्योंकि जो है नेपाल से जो ये जो पूरा इलाका है, नेपाल में जब भी तीव्र गति का भूकंप आता है, तीव्रता वाला भूकंप आता है, तो उसके जो है झटके यहाँ पर महसूस होते हैं। इससे पहले भी पिछले महीने भी कुछ इसी तरीके की झटके महसूस हुए थे हमको दिल्ली एनसीआर में, यूपी में, उसके अलावा हरियाणा में, हिमाचल में और बिहार में। आज भी कुछ वैसे ही झटके महसूस हुए हैं और ये जो भूकंप की तीव्रता थी 6.4 थी। लिहाजा जो आसपास के इलाके हैं वहां पर निश्चित तौर पर इस बात की आशंका बन जाती है कि हो सकता है कि एक बड़ा नुकसान भी हुआ हो। लेकिन इस वक्त के लिए शुरुआती तौर पर जानकारी यही है कि 6.4 की तीव्रता वाला भूकंप जिसका एपिसेंटर था नेपाल और जो झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल में और आस पड़ोस के जो तमाम इलाके हैं वहां पर। तो ये बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं। वैसे भी 6 से দিল্লি এনসিআর ভূমিকম্প, যে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কলকাতাও। সঞ্চন মিত্র আমাদের প্রতিনিধি এই মুহূর্তে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে। সঞ্চন, একেবারে ঠিক 11টা 39 মিনিটে ভূমিকম্প অনুভূত হলো, কলকাতাও কেঁপে উঠল এই ভূমিকম্পে। একেবারেই কলকাতাতেও সেই কম্পন অনুভূত হয়েছে, যেটা জানা যাচ্ছে যে প্রাথমিকভাবে নেপালে এই ভূমিকম্পের উৎসস্থল এবং প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে যে 5.9 রিক্টার স্কেলে এই কম্পনের মাত্রা ছিল। এর ফলে গোটা উত্তর ভারতের একটা বড় অংশ যেরকম কেঁপে উঠেছে, দিল্লি, লখনৌ, পাটনা সর্বত্র যেরকম এই কম্পন অনুভূত হয়েছে, পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও সেই কম্পন অনুভূত হয়েছে। কলকাতাতেও 11টা 39 নাগাদ এই কম্পন অনুভূত হয়েছে। কলকাতায় তীব্রতা কত সেটা আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে জানতে পারবো, কিন্তু প্রাথমিকভাবে যেটা জানা যাচ্ছে যে নেপালে এই ভূমিকম্পের উৎসস্থল এবং তার ফলে নেপাল সংলগ্ন যে
দুই রাজ্য, একদিকে বিহার এবং একদিকে উত্তরপ্রদেশ, সেখানেও যেরকম কম্পন অনুভূত হয়েছে, তার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু জায়গা থেকে ভূমিকম্পের খবর পাওয়া যাচ্ছে। ভূমিকম্পের যে কম্পন সেটা অনুভূত হয়েছে কলকাতাতেও এবং আশপাশের সমস্ত জেলাতেই সেই কম্পন অনুভূত হয়েছে।